Okay, dear students, today we are going to discuss our second chapter named as polynomial. पहले तो जो अपना चैप्टर है पोलिनोमियल, हमें ये पता होना चाहिए कि ये पोलिनोमियल जो है ये होती क्या है, राइट? देखिए, द वर्ड पोलिनोमियल इज मेड फ्रॉम combination of poly plus nomial. Poly means many or nomials mean terms. That is the meaning of polynomial is many terms, बहुपद. ठीक है. अब पिछली क्लासेस में प्यारे बच्चों आपने कांस्टेंट क्या होते हैं ये पढ़ा है, वेरिएबल क्या होते हैं ये भी पढ़ा है. तो अब मैं बात करता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 4x, यहां पे 4 क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल. ठीक है, अब आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और वेरिएबल जो वेरी हो जाए, जो वेरी कर जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, नोन एज वेरिएबल. तो अब आपको एक बात बताना चाहूंगा, कांस्टेंट को हम जनरली जो अपने नेचुरल नंबर होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो. ठीक है, लेकिन कई बार हम कांस्टेंट को इंग्लिश अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए बी सी. इनसे जो है मोस्टली जो है ए बी सी, इनसे हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस चैप्टर. ठीक है. अच्छा, वेरिएबल, वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स वाई जेड. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी इंग्लिश अल्फाबेट है, ये भी इंग्लिश अल्फाबेट है. अब ये कांस्टेंट कैसे हुई? ये वेरिएबल के, ये सिर्फ नोटेशन है. ठीक है, वैसे कांस्टेंट होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 जो भी नेचुरल नंबर है, राइट? लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इन दिस चैप्टर वी रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स बाय ए बी सी डी ई एंड वेरिएबल एक्स वाई जेड टी. ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए. तो अब मैं बात करता हूं पोलिनोमियल की, जिसका मतलब है मेनी टर्म्स. ठीक है, तो देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वन टर्म, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain one terms, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. मोनोमियल्स, मोनो मीन वन और नोमियल्स टर्म्स. ठीक है, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक टर्म हो उसको मैं बोलूंगा मोनोमियल. ठीक है,
अब जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हो, उसको मैं बोलूंगा बाइनोमियल। अब बाई मीन्स टू, नोमियल्स टर्म्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होंगी उसको मैं बोलूंगा बाइनोमियल, ठीक है। अब जिसमें थ्री टर्म्स होंगी, उसको बोलूंगा मैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब और जो ज्यादा होंगी उनको मैं, देखिए, जिसमें वन से ज्यादा टर्म हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू और मोर देन टू टर्म्स इज नोन एज पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल कुछ नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब टाइप्स, ये जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, दीज आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज ए पोलिनोमियल, ठीक है। ए एक्स प्लस बी, इट इज ए पोलिनोमियल। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, टू, ये जीरो, इट इज आल्सो ए पोलिनोमियल। अब ये कहोगे कि सर आपने तो ये बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब मैं यहां पे जीरो पे ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स रेज टू पावर जीरो। अब आपको पता है जिसकी पावर जीरो होती है वो ऑलवेज वन, तो इसको मैं क्या कहूंगा प्यारे बच्चों? जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अब कोई कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आप लेना चाहो। इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको भी ऐसे लिख सकता हूं। तो जो कोई भी कांस्टेंट है, उसको आप क्या कहोगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये बात आपसे किसी भी एग्जाम के वाइवा में पूछी जा सकती है कि क्या जीरो पोलिनोमियल है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट इज ए जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या 9 एक पोलिनोमियल है, योर आंसर शुड बी यस, इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, मान लिया ये अपनी एक पोलिनोमियल है 9x² प्लस 6x प्लस 3, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इन पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। आपको क्या करना है? जो वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर है, अगर मैं इसकी बात करूं डिग्री की, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2। अगर मान लिया यहाँ पे 6 होता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती? 6, ठीक है। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने ध्यान रखनी है कि जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है, इट इज ए पोलिनोमियल। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 6, तो इस केस में इसकी डिग्री हो जाएगी 6। अब प्यारे बच्चों, एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पोलिनोमियल तब कहूंगा जब x की जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं
रूट 3 रूट एक्स प्लस रूट। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पोलिनोमियल है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस इसको चाहे रूट 2 लिखो या 2 लिखो। अब ये जो मैंने क्या कहा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पोलिनोमियल तभी कहूंगा जब x की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अब ये तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है। हाँ, अगर ये हो 4x प्लस रूट 3, अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसको मैं यूं लिख दूंगा 4x प्लस 3 रेज़ की पावर हाफ। अब इसकी तो पावर होल नंबर में, ये कांस्टेंट है। मैंने क्या कहा है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, इसको चाहे पावर का हो चाहे एक्सपोनेंट को, वो देखनी है आपको। वो हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए, राइट? अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिख दूं 4x रेज़ टू पावर 3 बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अब क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है। ठीक है। तो these are the some basic concepts and types of polynomial। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इनको बड़ी अच्छी तरह से समझ के याद करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।